हाय गाइस, माई सेल्फ निशांत सिन्हा। यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी होस्ट। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं स्टडी होस्ट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड गिव पॉजिटिव कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। अब हम आज बात करते हैं मेंसुरेशन क्लास 7 एक्सरसाइज 20B। पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। मीन्स एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 75 मीटर लॉन्ग है एंड 60 मीटर ब्रॉड है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर इट हैज अ 2 मीटर वाइड पाथ ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। इसके अंदर की तरफ से 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है चारों तरफ से। चारों तरफ से मतलब इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2, इधर से भी 2 मीटर, 2 मीटर, चारों तरफ से 2-2 मीटर का रास्ता है। इसका मतलब अगर अंदर वाले का लेंथ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 75 में से 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ माइनस होके 71 मीटर आ जाएगा लेंथ में। और अंदर का अगर ब्रेथ देखें हम लोग ये, तो ये 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ, 2 to 4 मीटर माइनस हो जाएगा, तो ये 56 मीटर आपको आ जाएगा अंदर का। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कैपिटल L इज इक्वल टू 75 मीटर, कैपिटल B इज इक्वल टू 60 मीटर। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल l, 75 माइनस 4 यानी 71 मीटर, एंड B इज इक्वल टू 60 माइनस 4 यानी 56 मीटर। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पाथ मतलब ये रास्ता, ये पाथ। इस पाथ का एरिया निकालने के लिए बाहर के रेक्टेंगल से अंदर के रेक्टेंगल को माइनस करना पड़ेगा। बाहर के रेक्टेंगल से अंदर के रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो इस पाथ एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल कैपिटल L इंटू बी, इनर रेक्टेंगल स्मॉल l इंटू बी। कैपिटल L है हमारा 75 मीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर। इनर में हमारा है, अभी हमने निकाला था, 71 मीटर मल्टीप्लाई बाय 56 मीटर। 75 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 4500 स्क्वायर मीटर, माइनस 71 मल्टीप्लाई बाय 56 होता है 3976 स्क्वायर मीटर। अब इसको माइनस करके हमारा आ जाएगा 524 स्क्वायर मीटर। अब हमें साथ ही साथ इसके अलावा एरिया, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पाथ। इसके अलावा हमें कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग बताना है। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 3 रुपीज 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर। 3 रुपीज 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स सिंस cost of graveling 1 square meter is equal to 3 rupees 60 paise. Therefore, cost of graveling 524 square meter is equal to 3 rupees 60 paise multiplied by 524। इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1886.40। ये आ जाएगा 1886 रुपीज 40 पैसे आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले इसे नोट डाउन कर ले। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी के तरह है, एक रेक्टेंगल है, उसका भी लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में है, उसमें भी कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मीजर 95 मीटर बाय 72 मीटर। फिर से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मीजर है 95 मीटर 72 मीटर। Inside the plot, a path of uniform width 3.5 meter is to be constructed all around. इसके अंदर चारों तरफ से
जैसा पिछला क्वेश्चन में 2 मीटर था, इसके अंदर चारों तरफ से 3.5 मीटर का पाथ है, हर तरफ से 3.5 मीटर का पाथ है। इधर से भी आप देखें तो 3.5, यहां भी देखें 3.5 मीटर का पाथ है। अब बोलता है द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड बाय ग्रास। अंदर की तरफ यूनिफॉर्म विड्थ है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, बाकी का प्लॉट को ग्रास लगाया है, बाकी के प्लॉट में क्या कर दिया, ग्रास कर दिया। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। पाथ को, ये पाथ है हमारा पाथ, इसको टोटल कॉस्ट कितना लगता है, 6 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से। कितना, 6 रुपीज 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पाथ कंस्ट्रक्ट करने का कितना पैसा लगेगा। एंड लेइंग द ग्रास, अंदर में हमने यहां घास लगाया है, क्या लगाया, घास। तो ये ग्रास लगाने का कॉस्ट बोल रहा है रुपीज 0.75 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को टोटल कॉस्ट एक्सपेंस हमारा कितना आएगा। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 95 मीटर लेंथ है, 72 मीटर ब्रेथ है, और इनसाइड और चारों तरफ से इसमें 3.5 मीटर का पाथ है अंदर की तरफ, सो 3.5। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां 95 है, इधर 3.5 7 95 में से माइनस कर लेंगे, सो 88 मीटर हो जाएगा इनर लेंथ। एंड इनर ब्रेथ 72 में से माइनस कर लेंगे हम लोग, फिर से 3.5 एंड 3.5 7 माइनस कर लेंगे, सो हो जाएगा ये हमारा 65 मीटर। सो लेंथ हम देखते हैं, आउटर लेंथ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आउटर लेंथ L इज 95 मीटर, ब्रेथ इज 72 मीटर, इनर लेंथ स्मॉल l 95 minus 7 that is 88 meter and small breath that is 72 minus 7 65 मीटर। अभी एक एक करके हम निकालेंगे। पहले तो हम लोग एरिया ऑफ द पाथ निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपीज 50 पैसे से, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा, ये ये पाथ कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट निकल आएगा। उसके बाद अगर हम लोग अंदर ग्रासी प्लॉट है तो उस ग्रासी प्लॉट का एरिया, अंदर का एरिया निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, तो हमें उससे अंदर का ग्रासी प्लॉट को ले करने का पैसा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ पाथ चाहिए। एरिया ऑफ पाथ पिछले क्वेश्चन की तरह कैपिटल L इंटू बी माइनस स्मॉल l इंटू बी। कैपिटल L है हमारे पास 95 मीटर मल्टीप्लाई बाय 72 मीटर माइनस 88 मीटर मल्टीप्लाई बाय 65 मीटर। 95 मीटर मल्टीप्लाई बाय 72 मीटर हमारा आ जाता है 6840 स्क्वायर मीटर। 88 मल्टीप्लाई बाय 65 आ जाता है 5720 स्क्वायर मीटर। इन दोनों को माइनस करेंगे, 6840 में से 1120 आ जाएगा, 1120 स्क्वायर मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट का। अब सिंस कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 स्क्वायर मीटर पाथ इज इक्वल टू रुपीज, हाउ मच, 6 रुपीज 50 पैसे। So therefore cost of constructing 1120 square meter path is equal to rupees 6 rupees 50 paise multiplied by 1120, that is 7280 rupees 7280। इसके बाद ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पाथ हमारा निकल गया।
अब हमें निकालना है ग्रासी प्लॉट का एरिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट इज इक्वल टू एरिया। देखिए ग्रासी प्लॉट का यहां निकला हुआ है 88 अंदर 5720 स्क्वायर मीटर है हमारा। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग 1 स्क्वायर मीटर ग्रासी प्लॉट इज इक्वल टू ₹0.75। So since therefore cost of laying 5720 square meter grassy plot is equal to 0.75 multiply 5720, ये आता है आपका 4290। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ लेइंग 5720 मीटर स्क्वायर ग्रासी प्लॉट 4290 रुपीज। तो हमें बता रहा है टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। दैट इज यहां जो आया था हमारा 7280 प्लस 4290, ये हमारा आ जाएगा 11570 रुपीज। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है ए साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग। एक साड़ी 5 मीटर लॉन्ग, साड़ी 5 मीटर लॉन्ग है एंड 1.3 मीटर ब्रॉड है। 1.3 मीटर ब्रॉड है ये साड़ी आपकी। ए बॉर्डर ऑफ विड्थ 25 सेंटीमीटर इज प्रिंटेड अलॉन्ग इट्स साइड्स। इसके चारों तरफ से एक बॉर्डर है जो कि 25 सेंटीमीटर का है। 25 सेंटीमीटर का चारों तरफ से आपका बॉर्डर दिया हुआ साड़ी के। फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर एट ₹1 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ₹1 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रिंट करने का इस बॉर्डर को कॉस्ट ₹1 आता है। तो बताना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग क्या होगा। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, सबसे पहले इस एरिया को आपको प्रिंट करना है। तो इस एरिया का इस साइज, ये जैसे पाथ निकालते थे उसी तरह ये एरिया, बॉर्डर का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ बॉर्डर एरिया ऑफ बॉर्डर क्या चीज का, साड़ी का बॉर्डर। फिर से वैसे ही कैपिटल L इंटू बी माइनस स्मॉल l इंटू बी। अब तक आप सीख गए होंगे कैसे ये निकालते हैं। 5 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 500 सेंटीमीटर। 1.3 मीटर को कन्वर्ट करते हैं, 130 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। 25 सेंटीमीटर इधर से, 25 इधर से, 25 50 माइनस हो जाएगा, यानी 450 सेंटीमीटर। 130 में से 50 गया, 80 सेंटीमीटर। तो कैपिटल L हो गया हमारा 500 मल्टीप्लाई बाई 130 माइनस स्मॉल l हो गया 450 मल्टीप्लाई बाई 80, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमारा। 13 5 65,000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 0 दे दिए, 8 5 40 का 0 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, सिंस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹1, therefore cost of printing 1 centimeter square is equal to ₹1/100 and
Therefore, cost of printing, how much? 29,000 centimeter square is equal to 1/100 multiply 29,000. 2 0 cancel out. So आंसर हो जाएगा ₹290. सब्सक्राइब ना करना ना भूले दोस्तों. स्टडी होस्ट है ये आपका फेवरेट चैनल स्टडी होस्ट, और मैं हूं आपका दोस्त निशांत सिन्हा. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर. एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है 38 मीटर बाई 25 मीटर, हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाई अ 2.5 मीटर वाइड पाथ. सराउंडेड एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से, इसके बाहर की तरफ से. ग्रासी लॉन, ये ग्रासी लॉन है, घास का मैदान है, और इसके बाहर की तरफ से 2.5 मीटर वाइड रास्ता है. 2.5 और 2.5 मीटर का रास्ता है. तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, यानी इस पे कंकड़ मिट्टी इस पाथ पे लगाना है हमें, इसका कॉस्ट हमें निकालना है. तो जैसे हम पहले करते थे, बाहर के एरिया से अंदर के एरिया को माइनस कर लेते थे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसलिए रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी. सो पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आउटर L है हमारा, स्मॉलर L हमारा जो है 38 मीटर है, स्मॉलर B हमारा 25 मीटर. कैपिटल L 38 प्लस 2.5 एंड 2.5 दैट इज 5 मीटर. सो ये हो जाएगा हमारा 43 मीटर. लेंथ में हमारा आ गया 43 मीटर, और ब्रेथ हमारा हो जाएगा 25 प्लस 5 दैट इज 30 मीटर. सो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर. अब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल. हम कैपिटल L है हमारा 43 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l है 30 माइनस स्मॉल l है हमारा 38 मल्टीप्लाई बाय 25. 0 का 0, 3 जा 9, 3 4 जा 12 स्क्वायर मीटर माइनस 38 इंटू 25 दैट इज 950 स्क्वायर मीटर. दोनों को माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 340 स्क्वायर मीटर आ जाएगा. 1290 माइनस 950 340 स्क्वायर मीटर. सो हम निकालेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ, हमें निकालना है ग्रेवलिंग ऑफ द पाथ. कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर पाथ इज इक्वल टू ₹6.50. Therefore, cost of graveling 340 square meter path is equal to ₹6.50 multiplied by 340 that is 2,210 rupees. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूले. स्टडी होस्ट है आपका फेवरेट चैनल, यूट्यूब चैनल. प्रेस करें बेल आइकॉन को एंड गिव पॉजिटिव कमेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है अ रूम इज 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड. एक रूम है हमारा 9.5 meter long and 6 meter wide is surrounded by a 1.25 meter veranda. ये चारों तरफ से 1.25 मीटर वरांडा से घिरा हुआ है, यानी इधर से भी 1.25 और इधर से भी 1.25, सभी तरफ से 1.25 से घिरा हुआ है. तो पूछता है क्वेश्चन में कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा. हमारा ये है वरांडा, वरांडा 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 वरांडा. इसको हमें सीमेंटिंग करना, मतलब सीमेंट करना है
15 पर स्क्वायर मीटर। कितना के रेट से? ₹15 के रेट से हमें इसे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले अंदर का एल हमारा स्मॉल एल है 9.5 मीटर, स्मॉल बी है हमारा 6 मीटर। कैपिटल एल कैसे निकालते हैं? 9.5 में प्लस कर देंगे 1.25 यानी 2.5 को प्लस कर देंगे 9 to 11 12 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2.5 दैट इज 8.5 मीटर। फिर से हमें ये पाथ चाहिए, सॉरी ये इस वरांडा पे हमें सीमेंटिंग करना है, तो इसके लिए हमें आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को माइनस करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ वरांडा पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू बी माइनस स्मॉल एल इंटू बी। कैपिटल एल इंटू बी की अगर बात करें तो कैपिटल एल है हमारा कितना? 12 मल्टीप्लाई बाई 8.5 माइनस 9.5 मल्टीप्लाई बाई 6। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मल्टीप्लाई बाई 8.5 आता है 102 माइनस 9.5 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आ जाएगा हमारा 57। 6 5 जा 30 का 0, 6 9 जा 54 और 3 57 पॉइंट आ जाएगा। सो 57। तो 102 में से 57 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 क्या स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, सिंस कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वरांडा 1 square meter of veranda is equal to ₹15. Therefore, cost of cementing 45 square meter of veranda is equal to ₹15 multiplied by 45. 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 675 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर 675। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फ्लावर बेड है जो कि 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सभी तरफ से, इधर से भी स्क्वायर है यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। इट इज एक्सटेंडेड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप ऑफ 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ से 30 सेंटीमीटर वाइड एक स्ट्रिप हमने खोदा। 30 सेंटीमीटर मतलब यहां से भी 30 सेंटीमीटर, यहां से भी 30, सभी तरफ से 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 30 30 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज्ड फ्लावर बेड। पहले फ्लावर बेड हमारा ये था, ये हमारा फ्लावर बेड था, अब ये बढ़ गया तो अब हमारा ये हो गया एनलार्ज फ्लावर बेड। तो इसका एरिया पूछ रहा है पहले तो सबसे पहले साइड हमारा अंदर का साइड स्मॉल एस लिखते हैं, जिसको लिखते हैं 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 2.80 मीटर जो कि हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने पर। इसके बाद हम लोग आउटर साइड, ये तो इनर साइड था, स्मॉल एस से डिनोट किए आउटर साइड, ये हमारा इनर साइड था। अब हम बात करते हैं आउटर साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज कैपिटल एस। वो हो गया हमारा 2.80 प्लस 30 सेंटीमीटर आपको ऐड हो रहा है दोनों तरफ से, 30 30 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.60 मीटर। जब इसको जोड़ देंगे तो 0 0 0 8 6 14 3 मीटर 40 सेंटीमीटर हमारा आउटर डायमेंशन आ जाएगा, मतलब आउटर साइड आ जाएगा। तो
तो एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड, सो एरिया ऑफ enlarged flower bed is equal to कैपिटल S मल्टीप्लाई बाई कैपिटल S, जो कि होगा 3.40 मीटर मल्टीप्लाई 3.40 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11.56 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आ गया बाहर के तरफ का एनलार्ज फ्लावर बेड का एरिया। अब पूछ रहा है ऑल्सो द इंक्रीज इन एरिया इन फ्लावर बेड, और ये कितना इंक्रीज हुआ, ये एरिया कितना इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए हमें फिर से बाहर के एरिया से अंदर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सो एरिया इंक्रीज्ड एरिया, अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इसमें आउटर डायमेंशन दैट इज 11.56 मीटर स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला है, उसमें से माइनस करेंगे इनर, दैट मीन्स 2.80 मल्टीप्लाई बाई 2.80 स्क्वायर मीटर। सो 11.56 स्क्वायर मीटर माइनस 2.80 हो जाएगा 7.84 स्क्वायर, ये हो जाएगा 11.56 माइनस 7.84 3.72 स्क्वायर मीटर। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, स्टडी होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त निशांत सिन्हा, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।